बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सिंपल से दाल चावल को आज बना देंगे इतना मजेदार कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आज बनाएंगे मूंग मसूर की दाल और इसके साथ ही बनाएंगे जीरा तड़का राइस, जिसका कॉम्बिनेशन बड़ा ही मजेदार लगता है। दाल चावल तो सभी के घर में बन रहे होते हैं, मगर यही दाल चावल अगर कुछ अलग तरीके से कुछ मजेदार तरीके से बना लिए जाए तो जिनको दाल चावल नहीं भी पसंद वो भी मजे लेके शौक से ये दाल चावल खाते हैं। कैसे बनेगी ये इतनी मजेदार सी रेसिपी, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपके भी ये दाल चावल इतने ही मजेदार बनके तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपी आप लोगों से मिस ना हो सके और आपके भी दाल चावल इतने ही मजेदार बनके तैयार हो। तो चलाए पे इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे मजेदार सी मूंग मसूर की दाल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भर के ले लिया है मसूर की दाल और आधा कप भर के ले लिया है मूंग की दाल। अब इसको अच्छी तरीके से पहले हमने वॉश करना है, फिर इसको दाल को हम यहाँ पे भिगो देंगे 1 घंटे के लिए ताकि दाल अच्छी तरीके से फूल के नरम और मुलायम हो जाए, तभी मजेदार बन के तैयार होगी। अब इसको रखेंगे साइड में, इसका काम हुआ खत्म। यहाँ पे चावल ले लिए मैंने आधा किलो मतलब के 500 ग्राम। इसको भी यहाँ पे मैं 20 मिनट के लिए भिगो दूंगी, इसको भी रख देंगे साइड में, इसका भी काम हुआ खत्म। अब चलते हैं दाल को बॉईल करने के लिए। अब एक खूबसूरत सा यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे कुकर, इसमें शामिल कर देंगे भीगी हुई दाल। दाल शामिल करने के बाद शामिल करेंगे यहाँ पे 1 लीटर पानी मजीद ताकि दाल अच्छी तरीके से पक के तैयार हो। 1 अदद शामिल करेंगे प्याज और 1 मीडियम साइज का टमाटर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे भर के नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे यहाँ पे लाल पिसी हुई मिर्च। इसके अलावा शामिल कर देंगे 1 कनौर क्यूब। इसकी जगह आप लोग यहाँ पे चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे कवर कर देंगे कुकर का और 15 मिनट का यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे ताकि दाल अच्छी तरीके से यहाँ पे पक के तैयार हो। दाल को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद हम यहाँ पे प्रेशर हटाएंगे। सबसे अहम स्टेप कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले कुकर की लीड हटानी है, फिर उसके बाद सारा प्रेशर निकल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कवर हटाना है, ऐसे नहीं करना। तो फिर यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे। दाल के दाल बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है गल के, और ये इतनी ही हम लोगों को यहाँ पे गली हुई चाहिए दाल। अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसका मजेदार सा तड़का तैयार कर लेंगे। अब एक खूबसूरत से बाउल में सारी दाल मैंने यहाँ पे निकाल ली है। इसमें जीरा, लहसुन, साबित मिर्चें और हरी मिर्चों का बघार डाल दिया। इसको रख देंगे साइड में, इसका भी काम हुआ था। अब चलते हैं चावलों को बॉईल करने के लिए। आधा कप यहाँ पे शामिल कर देंगे घी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे तेल भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। हल्का सा कड़कड़ाएंगे यहाँ पे जीरे को, फिर शामिल कर देंगे 2 बादियान के फूल, 2 तेज पत्ते शामिल कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे, इनकी खुशबू निकल कर आ जाएंगी। तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 लीटर के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे नमक, और नमक को बस हल्का सा मिक्स करेंगे और बॉयल आने का यहाँ पे वेट करेंगे। जब यहाँ पे बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा तो यहाँ पे भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे, जो कि मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिए थे चावल को। अब ये हल्का सा मिक्स करेंगे। चावलों को यहाँ पे पानी सोख करने के लिए यहाँ पे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि चावल यहाँ पे बॉयल हो जाए। चावलों को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए। हम यहाँ पे चेक करेंगे चावलों का सारा पानी ये चावलों ने सोख कर लिया है। अब यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब दोबारा से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि चावलों में दम लग जाए अच्छे तरीके से। चावलों में का दम हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये एक एक चावल का यहाँ पे दाना खिला खिला बन के तैयार हुआ है। चावल भी हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो गए और दाल भी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब चलते हैं मजेदार सी थाल तैयार करने के लिए इसकी खूबसूरत सी। तो तैयार है हमारे आज के ये मूंग मसूर की दाल और चावल। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरह। एक खूबसूरत सा थाल लेंगे और उसमें चावलों को सर्व करेंगे। चावल आप चेक करें, एक एक दाना आप लोगों को यहाँ पे खिला खिला मिलेगा, एक एक दाना आप लोगों को यहाँ पे शाइनिंग वाला मिलेगा और अलग अलग मिलेगा। अब एक खूबसूरत सी बाउल में दाल को भी सर्व करेंगे। दाल चावल वो रिवायती डिश है जो सभी को पसंद आती है, चाहे घर के बने हों चाहे ये होटल के हों। अब यहाँ पे खूबसूरती और प्रेजेंटेशन का भी हमें खासा ध्यान देना है ताकि जब आपकी रेसिपी किसी भी सामने सर्व की जाए तो सबसे पहले आप लोगों की प्रेजेंटेशन की तारीफ हुआ करे। आप लोगों को मैं हर रेसिपी में यही बोलती हूँ कि आप लोग खूबसूरती और प्रेजेंटेशन पे खासा ध्यान दिया करें। हम लोग हर रेसिपी को बड़ी मेहनत से बनाते हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत अगर प्रेजेंटेशन पे भी कर लें तो सबसे पहले हम लोगों की प्रेजेंटेशन की तारीफ हुआ करे। अब यहाँ पे दाल चावल तो हमारे मजेदार से बनके बिल्कुल रेडी हो गए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बाइट लेके दिखाऊंगी कि कितने मजेदार से और कितने टेस्टी से लग रहा है, और ये इतने मजेदार से इतने टेस्टी से बनके तैयार होता है। अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके से बना लिए एक दफा तो सब इन दाल चावल के फैन हो जाएंगे। तो आखिर में यही कहूंगी कि बनाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी आसान सी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।